अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजीडीसी के ऊपर कि क्या आपको ओजीडीसी बाय करना चाहिए या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं ओजीडीसी की अर्निंग्स की तरफ। अगर आप ओजीडीसी की अर्निंग्स देखेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव साइन है, जो कि पहले भी मैंने बात की थी कि 2-4 सालों में 5 सालों में इसकी अगर आप अर्निंग्स देखें तो वो ग्रो कर रही हैं। ये एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। दूसरी चीज़ है डिविडेंड। अगर आप ओजीडीसी का डिविडेंड देखें तो ये रेगुलर डिविडेंड भी पे कर रही है। ये भी एक अच्छा साइन होता है एक अच्छी कंपनी का। अब बात कर लेते हैं इसके शेयर प्राइस की, क्योंकि कोई भी कंपनी जितनी भी अच्छी हो, अगर आप उसके लिए पहले ही ज़्यादा पैसे पे कर देते हैं, उसका शेयर जब ओवर प्राइस होता है, अगर आप उस टाइम बाय कर लेते हैं तो तब भी आपको लॉस आने के चांसेस हो जाते हैं, या लॉस ना भी आए तो आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लाजमी रखें। अगर कोई शेयर 100 रुपये का है तो उसे कभी भी 100 रुपये पे ना लें, उसे नीचे आने दें, 70-80 रुपीज़ पे लें। अब मैं आपको ओजीडीसी ही की मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने ओजीडीसी को यहाँ पे बाय किया जब इसकी प्राइस थी 120 रुपीज़। ठीक है, आपकी बाइंग करने के कुछ टाइम बाद इसकी प्राइस चली गई 150। लेकिन आपकी जो माइंडसेट था वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का था, इसलिए आपने सेल नहीं किया। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही इस शेयर की जो प्राइस है वो 75 पे आ गई, यानी कि 50% अपनी हाई से कम हो गई। लेकिन जब आप इसी टाइम में इसकी अर्निंग्स देखें, यानी कि 2020 जैसे स्टार्ट हुआ था उसके बाद इसकी प्राइस गिरना शुरू हो गई। लेकिन जब आप इसकी 2020 में अगर इसकी अर्निंग्स देखेंगे तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि ये शेयर अंडर वैल्यूड हो गया, क्योंकि मार्केट क्रैश कर गई थी कोविड की वजह से। तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको एक और मिल जाती है। मिसाल के तौर पे पहले आपने 120 पे लिया था, अब इसकी प्राइस आ गई 80-75 के करीब। अगर आप यहाँ पे भी दोबारा बाय कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे पहले आपने लिए थे 1000 शेयर 120 पे, और अब आप ले लेते हैं 1000 शेयर 80 रुपीज़ पे, तो आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस होगी ना वो तकरीबन 100 रुपीज़ पर शेयर होगी, जो कि आज भी देखें तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये बेनिफिट हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे होते हैं तो मार्केट के अप डाउन से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर कि कंपनी की अर्निंग्स और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। मैं ये नहीं कहता कि लॉन्ग टर्म में आपको लॉस नहीं आ सकता, लॉन्ग टर्म में भी आपको लॉस आ सकता है, लेकिन उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं लॉस आने के। इसलिए कोशिश करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपके साथ और भी टिप्स शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।